हे गाइस, वेलकम बैक टू डी स्पार्क। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 5 रीजंस व्हाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू चेंज। फर्स्ट पॉइंट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम डोंट लाइक चेंजेस। हम ये नहीं कहते कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्स्ट है, पर वो आज के टाइम के हिसाब से बेस्ट तो पक्का नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशों के टाइम से है। जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उन्हें यहाँ रूल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, जो थे क्लर्क्स, वर्कमैन और असिस्टेंट बिल्डर। उन्होंने ये सब देखकर एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जिसे हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। आज़ादी के बाद इंडियन सोसाइटी बहुत चेंज हुई, बहुत आगे बढ़ गई। जैसे अगर पहले कोई बच्चा कहता कि मुझे डांसर या एक्टर बनना है तो लोग उसका बहुत विरोध करते थे, उसकी बात समझते नहीं थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर कोई कहे कि मुझे डांसर या एक्टर बनना है तो लोग उसे सपोर्ट करते हैं, सोशल सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये सारे चेंजेस सिर्फ सोसाइटी में हुए, एजुकेशन सिस्टम में नहीं। शायद आज भी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम फॉलो करने की वजह से आज इंडियंस बस कंपनी मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ना कि कंपनी क्रिएट करने के लिए। सो गाइस, ये था हमारा पहला पॉइंट। मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, जो है हमारा सब्जेक्ट इनइक्वालिटी। इंडिया में सब्जेक्ट इनइक्वालिटी को समझने के लिए हम एक ऐसे इंसान का एग्जांपल ले सकते हैं जो एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उसने जूनियर केजी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक कंप्यूटर को एक ऐसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जिससे उसके परसेंटेज नहीं बढ़ते, और फाइनली वो कॉलेज में जाकर कंप्यूटर साइंस लेता है। तो आप ही समझ सकते हैं कि यह बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। इसमें दो बातें हमारे समझने के लिए हैं। एक तो है प्रायोरिटी। आज हमें इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने के लिए अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, फिजिसिस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम साइंस और मैथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है बजाय किसी दूसरे लिटरेचर या फिर किसी आर्टिस्टिक सब्जेक्ट के। दूसरी चीज़ है पब्लिसिटी की, जिसे पब्लिक फेम हासिल हो। हमने कितनी बार सुना है कि किसी पोएट या किसी राइटर को अपने किसी कंपोजिशन के लिए कोई अवार्ड मिला है, बजाय इसके कि हमने कितनी बार ये सुन लिया है कि किसी साइंटिस्ट को अपने नई इन्वेंशन या अपनी नई थियरी के लिए कोई अवार्ड मिला, कोई प्राइज़ मिला है। हमने ये हज़ारों दफ़ा सुना है साइंटिस्ट के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, लेकिन हमने कभी लिटरेचर और पोइट्री या किसी पोएट के बारे में ये नहीं सुना। वो अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका ऐब भी लोगों को हुनर लगता है। तो लोग ना आओ देखे ना ताओ, साइंस और मैथ की दुनिया के पीछे पीछे ऐसे ही चलते जाते हैं और सारे दूसरे रास्ते जो हैं एकदम वीरान से पड़े रहते हैं। थर्ड पॉइंट है यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट इन आवर डेली लाइफ। हम आज स्कूल में पोएम पढ़ते हैं जो इंग्लिश, हिंदी और जो भी वहाँ की स्टेट लैंग्वेज हो उसमें, पर आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि हम पोएम क्यों पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड लर्निंग पोएम्स। अभिषेक मित्रा स्विट्ज़रलैंड में सेरिब्रल पैल्सी का पेशेंट था। उसका ब्रेन उसके बॉडी मसल्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो कोई मोशन, कोई रिएक्शन नहीं देता था। उस लड़के ने कुमार शानू के कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, जो 90s का सॉन्ग है, उसके ऊपर अपनी खुशी जाहिर की। उसने मोशन दिखाया। तो आप देखिए, जहाँ मेडिकल साइंस पूरी तरीके से हाथ उठा देती है, वहाँ म्यूज़िक पहुँच जाती है, वहाँ कुमार शानू की आवाज़, वहाँ आर डी बर्मन का कंपोजिशन पहुँच जाता है। लेकिन यही शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामी है कि हम यहाँ साइंस और मैथमेटिक्स के जादू को तो दिखा देते हैं, लेकिन म्यूज़िक के या फिर लिटरेचर के मैजिक को कभी पहचान नहीं पाते। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। इंडियन एजुकेशन सिस्टम थियोरेटिकल नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा कम सपोर्ट करता है। इंडिया के बच्चों को बस 10% प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है,
वो भी बस क्लास 11th और 12th में। इनसे पहले वाले स्टैंडर्ड में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे बस एसिड बेस और सॉल्ट के टेस्ट करवाए जाते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे 2-3 ऑर्गेनिज्म दिखाए जाते हैं। निदा फाजली का वो शेर है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। ये शेर हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही सटीक बैठता है। इंडिया को ये समझना चाहिए कि प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। फिफ्थ पॉइंट है लेसर फोकस ऑन सोशल नॉलेज एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। हमारे यहाँ अगर किसी हाई स्कूल क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स को ये टास्क दे दिया जाए कि जाके बैंक में कैश डिपॉजिट करके आओ, तो सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चे ही ये काम कर पाएंगे, बाकी सब गलतियां ही करने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। सोशल लाइफ के बारे में ये नॉलेज जो है ये है ही नहीं कहीं पे। इंडिया में कैरेक्टर बिल्डिंग के नाम पे बच्चों को 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक बस मॉरल साइंस पढ़ाया जाता है और गुड मॉर्निंग विश करना, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी जैसे वर्ड यूज़ करना बताया जाता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कैरेक्टर बिल्डिंग भी होनी चाहिए। क्या पता कितने सारे क्रिमिनल्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि कभी ना कभी क्रिमिनल्स भी बच्चे थे और वो भी स्कूल जाते थे। अब देखिए, कारण तो बहुत सोच लिया, अब निवारण सोचने का वक्त है। वजह तो हमने हज़ारों तलाश लेंगे हम कि इस वजह से खराबियां हैं, इस वजह से खराबियां हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है, इसका निवारण क्या है? देखिए, पिछले कुछ वक्त में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत से बदलाव लाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि इसमें बदलाव की नहीं, इसमें पूरी तरीके से परिवर्तन की आवश्यकता है। इसे बदल ही देना चाहिए, इस सिस्टम को हटा के एक दूसरा ही सिस्टम लाना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज दी जाए और जिस पर स्टूडेंट ये डिसाइड कर ले कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, उस पर से उसे वही सब्जेक्ट, उसका वही फेवरेट सब्जेक्ट उसे मेन सब्जेक्ट के तौर से पढ़ाया जाए, जहां प्रैक्टिकल नॉलेज, सोशल नॉलेज और कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ साथ उसे एजुकेशन दी जाए। एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक ही सब्जेक्ट मेन हो, वही फेवरेट सब्जेक्ट हो, और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए सोशल नॉलेज और जो लैंग्वेज की या मैथमेटिक्स की या फिर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हों, बजाय इसके कि हर सब्जेक्ट उसके सर पे थोप दिया जाए। उसका एक ही सब्जेक्ट हो जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ वो पारंगत हो जाए, उसमें वो एक्सपर्ट हो। वो मीर का शेर है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। तो सारी दुनिया, सारा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम में कितनी खराबियां हैं, लेकिन ऐसा लगता है एजुकेशन मिनिस्ट्री और एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं जानते कि इसमें खराबियां क्या है और सुधार की क्या ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।